बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर समझौते के बीच बड़ी अपडेट ये आ रही है कि पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट नहीं छोड़ने का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने उन्हें हाजीपुर सीट देने का वादा किया है, जबकि चिराग पासवान भी लगातार हाजीपुर से लड़ने की बात करते रहे हैं। लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस का दावा है कि चिराग को यह सीट छोड़नी होगी। वहीं चिराग पासवान को 5 और पशुपति को 1 सीट मिलने पर भी घमासान बढ़ने के आसार हैं। पशुपति पारस की पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि 1 सीट पर समझौता नहीं हो सकता। नीतीश कुमार के वापस लौटने के बाद बैठक होगी और उसी में अंतिम फैसला लिया जाएगा। चाचा भतीजे की लड़ाई की वजह से एनडीए में सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। इसी बीच एनडीए गठबंधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आज वो दिल्ली आएंगे। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से अंतिम मोहर से पहले वो अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुकेश साहनी को मुजफ्फरपुर सीट से लड़ाया जा सकता है। जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, कल तक ये लग रहा था कि हाजीपुर पर चिराग पासवान ही लड़ेंगे, लेकिन आज मामला बदल चुका है और अब आखिरकार ये जो डेडलॉक है, ये गतिरोध है, टूटने के आसार कब तक दिखते हैं? देखिए चंदन, जिस तरह से पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अगर वो हाजीपुर उनको नहीं दिया जाता है सीट तो कोई और कदम उठा सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हाजीपुर सीट को लेकर के जो एलजेपी का 2 धड़ा है, दोनों धड़ा एलजेपी आर और चिराग पासवान की जो पार्टी है, दोनों पार्टी आमने सामने है और यही मुश्किल में डाल दिया है एनडीए को, क्योंकि एनडीए लगातार ये इस कोशिश में थी कि इससे पहले ही जब चिराग पासवान गए थे जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने, तो उनको ये भरोसा दे दिया गया था कि वो लड़ेंगे हाजीपुर से। अब पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं तो एनडीए के सामने बड़ी मुश्किल हो गई है कि आखिर हाजीपुर सीट को लेकर के वो फैसला क्या करे। और यही वजह है कि हाजीपुर सीट की जो मुश्किलें हैं, इसकी वजह से अभी तक सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। चंदन, बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।